আজ রে চাই না কিসের আজ, কিসের বদলা। হাবিব বিশ্ববাসীকে বলে দাও এটার বদলা আমি তোমাদেরকে হাদিস দিয়েছি, আমি নবীর কাছ থেকে কোরআন পেয়েছো, আমি নবীর কাছ থেকে হাদিস পেয়েছো, নবীর কাছ থেকে শরীয়ত পেয়েছো, নবীর কাছ থেকে তরিকত পেয়েছো, নবীর কাছ থেকে মারফত পেয়েছো, নবীর কাছ থেকে নামাজ পেয়েছো। পেয়েছে কিনা? যা পেয়েছে দয়ার রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে আমরা নামাজ পেলাম, আমরা রোজা পেলাম, আমরা যাকাত পেলাম, আমরা হজ পেলাম, আমরা কোরআন পেলাম, আমরা হাদিস পেলাম, আমরা সুন্নাত পেলাম। এ বেরাদার, আমার দয়ার নবীর দরবার থেকে কেউ শুজাআত পেয়েছে, কেউ সাখাওয়াত পেয়েছে, কেউ সাদাকাত পেয়েছে, কেউ আদালত পেয়েছে, কেউ ইমামত পেয়েছে। আমার দয়ার নবীর কাছ থেকে যা যা কিছু পেয়েছে তার বদলা চাই না, তার বিনিময় চাই না, শুধু চাই আমার দয়ার নবীর আহলে বায়ত অর্থাৎ রাসূলের খানদানকে ভালোবাসতে হবে। সুবহান अल्लाह। क्या करना होगा? जो भी मिला है सरकार के दर से मिला है ना, नबी दिएছে, চাওয়াতেও পেয়েছি না চাওয়াতেও পেয়েছি। জোরে বলুন, চাওয়াতে পেয়েছি না চাওয়াতে পেয়েছি, है ना। আমরা নবীর দরবার থেকে এমন কিছু পেয়েছি, ইমানি দৌলত পেয়েছি। আমরা সুন্নি ঘরে জন্ম হতে পেরেছি, এটা আল্লাহর বড় দয়া। কাউকে হিন্দু ঘরে, সনাতনী ঘরে, কেউ ওয়াহাবি ঘরে, কেউ শিয়া ঘরে, আমরা কোন ঘরে? সুন্নি ঘরে, যেটা জান্নাতি দল, ওই দলের মধ্যে আমরা আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা বংশগত সুন্নি। আমরা কি গত? বংশগত, খানদানি সুন্নি। মানে আমার বাপও সুন্নি, আমার দাদাও সুন্নি, আমার পরদাদাও সুন্নি, এটা হচ্ছে খানদানি সুন্নি। জোরে বলুন। আর বাপ দাদা ওয়াহাবি ছিল, তারপরে আমি সুন্নি হলাম, এটা হচ্ছে টাটকা সুন্নি, ওটা হচ্ছে খানদানি সুন্নি, है ना। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে? এ হচ্ছে সুন্নি। হ্যাঁ, নবীর দর থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। কেমন পেয়েছি? हम फकीरों को ये सागनी चाहिए, हम फकीरों को ये सागनी चाहिए, एक दे और कहे और क्या चाहिए। हाँ, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबिया नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। আমরা নবীর দর থেকে পেয়েছি। আর এই নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম একদিন ইমাম হাসান হুসাইন কে এক জানুতে আর এক জানুতে নিজের বেটা ইব্রাহিম কে, एक जाने एक जानों में बेटे को और एक जानों में नवाज से इमाम हुसैन को लेके सरकार मुस्कुरा रहे हैं। इसी के दरमियान जिब्रील अमीन अलैहि सलाम आके फरमाते, या रसूल अल्लाह, दोनों को एक साथ अल्लाह नहीं पसंद करता। दुई जना के एक साथ चाहे ना, দুই জনের মধ্যে একজনকে অনুমতি দেন, একজনকে দুনিয়া ছাড়তে হবে, একজনকে দুনিয়াতে থাকতে হবে। एक को दुनिया छोड़ना होगा, एक को दुनिया में रहना होगा। हुजूर, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी, आप किसको रुखसत करना चाहेंगे, किसको करीब में रखना चाहेंगे। जो कहता है कि सरकार की मर्जी से, इच्छा की जो है ना, जो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि सरकार की मर्जी से यानी मेरे रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो देखो सरकार हजरत जिब्रील अमीन अलैहि सलाम आके सरकार को फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह,
मर्जी आपकी, आप हुसैन को रुखसत कर सकते हैं या अपने शहजादे को रुखसत कर सकते हैं, मर्जी आपकी। अब किसको रुखसत करेंगे, किसको करीब में रखेंगे? सरकार ने फरमाया जिब्राइल ऐसा ऐसी अगर बात है तो मैं रुखसत अपने बेटे इब्राहिम को करना चाहूंगा, इसलिए कि बेटा दुनिया से रुखसत होगा तो हमको तकलीफ होगी, कष्ट हमको मिलेगा, दुख हमको होगा। लेकिन अगर मेरे नवासे इमाम हुसैन अगर दुनिया से रुखसत हो गई तो फिर अगर दुनिया से रुखसत उनकी हो गई तो मेरी बेटी फातिमा सैयदा ताहिरा ज़ाहिदा उसके भी दिल में भी दुख पहुंचेगा। मेरा दामाद हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू उनको भी दुख पहुंचेगा, उनके बड़े भाई हजरत हसन मुज्तबा उसको भी दुख पहुंचेगा, और मैं जो उनका नाना मुस्तफा हूँ मुझे भी दुख पहुंचेगा। मैं इतने लोगों को दुख नहीं देना चाहता। लो मैं अपने फर्जंदे को, अपने शहजादे को रुखसत करता हूँ, अपने नवासे इमाम हुसैन को रख लेता। उर्दू किंतु हमारी जुबान नहीं, उर्दू मेरा हमारी जबान नहीं है, तभी आप लोगों को खोखी बात वालों के लिए बोल देता। अगर गौरीपुर में होता तो कभी उर्दू नहीं बोलते, है ना? ये आप लोगों की सहूलियत के लिए तब भी उर्दू जबान है ना? आप इमाम हुसैन जब सरकार हुसैन को रख लिए और अपने शहजादे को रुखसत कर दिए तो जिब्रील अमीन आके फरमाते सरकार आप हुसैन को क्यों रखे? इसीलिए ना कि आपकी बेटी फातिमा को दुख पहुंचे, लेकिन आपके हुसैन पर एक कर्ज है, आपके हुसैन पर बहुत जुल्म होगा, बहुत सितम होगा। बोले कैसा सितम, कैसा जुल्म? बोले आपके उम्मतों में ऐसा कोई एक पैदा होगा जो आपके हुसैन को कत्ल कर देगा, आपके हुसैन को शहीद कर देगा। सरकार ने फरमाया तब तो फिर ऐसा अगर इम्तिहान है तो मैं उनकी इम्तिहान की तैयारी कराऊंगा। जरूर ऐसे इम्तिहान है। सरकार कभी अपने नवासे के लिए हाथ उठा करके दुआ नहीं किए कि अल्लाह मेरे नवासे को इस इम्तिहान से यानी जंग करबला से महफूज फरमा। फातिमा तो ज़हरा सरकार की बेटी हुसैन की अम्मी ने कभी दुआ नहीं फरमाई कि अल्लाह मेरे बेटे इमाम हुसैन को इस करबला के जंग से महफूज फरमा। हजरत अली ने कभी दुआ नहीं फरमाया, हजरत हसन मुज्तबा ने कभी दुआ नहीं फरमाया। सिर्फ इतना कहे कि अल्लाह हुसैन को जितना भी बड़ा इम्तिहान हो, जितनी बड़ी जंग हो जाए, लेकिन हुसैन को सब्र दिलाना, वो सब्र के साथ रहे, सिर्फ उनको सब्र की तौफीक अता फरमा। जोर से बोलो जी। हुसैन এই ছিল ইমাম हुसैन, কে ছিল हुसैन? नाना मुस्तफा আমার দয়ার নবী মুস্তাফা, দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোসেনকে ভালোবাসতেন, এত ভালোবাসতেন, এত ভালোবাসতেন, কখনো আমার দয়ার নবী সাজদায় গেছে হোসেন নানা মুস্তাফার পিঠে চেপে গেছে। মুসলমান আমার দয়ার নবী যখন সাজদায়, ইমাম হোসেন তখন নানার পিঠে। দয়ার নবী আমার দয়ার রাসূল সাজদাকে লম্বা করে দিয়েছে। যারা বলে নামাজে নাকি নবীর শরণ আসলে नमाज में अगर सरकार रसूलुल्लाह की याद आ जाए तो नमाज नहीं होगी, ऐसे बोलते हैं ना कोई बदअकीदे, ऐसे भी बोलते हैं, कोई ऐसे भी बोलते हैं कि सरकार की याद आ जाए नमाज में तो नमाज नहीं होगी, लेकिन सरकार की नमाज में हुसैन याद आ गया। सुभान अल्लाह बोलो। सरकार की नमाज में हुसैन याद आ गया। हमारे सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है, हुसैन पीठ में है। सरकार सजदों को लंबा फरमाया, सजदों को लंबा फरमाया, इतना लंबा फरमाया सहाबियों ने इंतजार फरमाना शुरू कर दिया। मेरे सरकार
पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदों को लंबा फरमाया और सजदे की हालत में याद कर रहा है, याद फरमा रहा है हुसैन कब पीठ से उतरेगा कि हम सजदे से सर उठाऊंगा। इमाम हुसैन कब सजदे से हमारे पीठ से उतरेगा कि मैं सजदे से सर उठाऊंगा। बताइए, कभी सुभान रब्बिल आला, कभी हुसैन की याद। जब हुसैन की याद में सरकार की नमाज हो सकती है, फिर बता हुसैन की नमाज में हो या हुसैन वालों की नमाज में अगर सरकार की याद आ जाए तो कैसे नमाज नहीं होगी। नबी हुसैन के तो ভালোবাসতাম। একদিন হুসেনকে এক জানতে, হাসানকে এক জানতে বসিয়েছে আমার দয়ার রাসূলুল্লাহ নবী মুস্তাফা, দয়ার নবী হাবিবুল্লাহ হাসান হোসেনকে দুই জানতে বসিয়েছেন। হোসেনকে চুম্বন দেয়, হাসানকে চুম্বন দেয়, হাসানের গলায় চুমা দেয়, হোসেনের গলা চুমা দেয়, হোসেনের ঠোঁটে চুমা দেয়, হোসেনের গালে চুমা দেয়, হোসেনের কপালে চুমা দেয়, হোসেনের হাতে চুমা দেয়। আমার দয়ার নবী, আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আপন নাতি ইমামে হোসেনকে চুমা দিতেছেন আর চুমতে 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 ইমামে হোসেনকে শুনতে লেগেছে। সুবহানাল্লাহ। सरकार हसन हुसैन के चूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चूम रहे हैं और हुसैन को चूमते चूमते सूंघ रहे हैं। सुन से बोलिए, जोर से बोलिए और जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले क्या आला हजरत शोहदाए करबला, शहीद आजम, शहीद आजम, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन को सरकार चूम रहे हैं और चूमते चूमते सूंघ रहे हैं। साहबा ने, कोई साहबा खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह, सरकार हमारे घर में भी नवासे हैं, हमारे घर में भी नवासिया हैं, पोते हैं, नवासे हैं, हम लोग भी अपने नाती को चूमते हैं, नाती का गला चूमते हैं, ठोटिया रुखसार को चूमते हैं, अब उनके पेशानी को चूमते हैं। लेकिन सरकार चूमना तो समझ में आया, लेकिन आप सूंघ क्यों रहे हैं? सूंघना समझ में नहीं आया। तो सरकार ने फरमाया, ए साहबियों, ये फलसफा मालूम नहीं कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा ताहिरा जाहिदा आबिदा सालिहा सिद्दीका फातिमा तो ज़हरा जन्नती फूल है और उस फूल की कली हसन हुसैन है। जब हसन हुसैन को चूमता हूँ तो नवासे का मजा मिलता है, जब सूंघता हूँ तो जन्नत की खुशबू मिल रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना अरब अली शाही साहब कबिला। साहबीरा তোমরা জানো না আমার হাসান হোসেন আমার বেটি জান্নাতি বাগানের ফুল আর ওই ফুলের কলি হচ্ছে হাসান হোসেন। হাসান হোসেনকে যখন চুমে নাতির মজা পায় আর যখন সঙ্গে জান্নাতি সুগ্রাণ পায়। একে বলে হোসেন। কেমন ভালোবাসতেন আমার নবী হাসান হোসেনকে, এমন ভালোবাসতেন আমার নবী বলছেন আল হাসান আল হাসান আল হাসান সৈয়দা শাবাবি আহলিল জান্নাহ। হাসান হোসেন আল হাসান ওয়াল হোসেন সৈয়দা শাবাবি আহলিল জান্নাহ। হাসান হোসেন হচ্ছে জান্নাতি যুবকদের সরদার। হাসান হোসেন जन्नती नौजवानों का सरदार। हुसैन जब उमर फारूक आजम का दौर था तो सरकार फारूक आजम मिंबर रसूल पे बैठे हुए थे। इतने में हुसैन जाके कहने लगा, ए उमर उठ, ये मिंबर मेरे नाना का है। सुभान अल्लाह। ए उमर उठ,
मिंबर से मिंबर मेरे नाना का है। अगर तुम्हारे नाना का ऐसा मिंबर है तो जाके बैठ। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत इमाम हुसैन फारूक आजम से फरमाता है, ए उमर उठ, ए मिंबर रसूल, ए मिंबर मेरे नाना का है। अगर ऐसा मिंबर तेरे नाना का है तो अपने नाना के मिंबर पे जाके बैठ। फारूक आजम ने खड़ा हो गया और खड़ा हुए, खड़े होने के बाद कहा है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आ, अपने नाना के मिंबर पर बैठ। तो हुसैन करीब आए। आने के बाद फारूक आजम को हाथ पकड़ा और फारूक आजम को बैठाया। अब बैठ, क्योंकि मैं हुसैन बैठाता हूँ, अब बैठ। हुसैन जब बैठाया, फारूक आजम ने जब बैठा, बैठने के बाद फरमाया, है किसी की मजाल कि अब उमर को निकाल दे? है किसी की हिम्मत कि अब उमर को उठा दे? क्योंकि जब हुसैन बैठाया है, अब उमर को किसी की हिम्मत नहीं है कि मिंबर रसूल से उठा दे। जरे बोलून सुभान अल्लाह। केमन ভালোবাসা ছিল फारूक आजम, शुद्ध नय, फारूक आजम, सिद्दीक अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, अहले बैत के এত ভালোবাসতেন, এত ভালোবাসতেন। তারা ভালোবাসাই শুধু নয়, তাদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ভাই বারাদার, যারা বলতেছিল যে রাফসিরা, যারা বলতেছে যে নাকি ইমামে আলী মাকা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর হযরত আবু বকরের মধ্যে ঝগড়া ছিল, হযরত আলী ও हजरत सिद्दीक अकबर के दरमियान झगड़ा था, फितना था, इख्तिलाफ था। जो कहते हैं, आओ सुनो कितनी मोहब्बत थी सहाबाए किराम में, चार यारों में एक दूसरे को किस तरह मोहब्बत करते थे। हजरत अली का, अली जब सरकार के वफात के बाद हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल बने, खलीफा अव्वल बनने के बाद सब राफसी कहते हैं, खारिजी कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत अली ने खलीफा नहीं माना था। ये झूठ है। साहबा अहले बैत के ऊपर बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और साहबा पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। कहते हैं कि हजरत अली और सिद्दीक अकबर के दरमियान इख्तिलाफ था, इत्तिहाद नहीं था। तो सुनो, हजरत अली और अबू बकर सिद्दीक के अंदर कितनी मोहब्बत थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बने तो साहबाओं में से किसी ने एक टोकरी, क्या एक टोकरी समझ रहे हैं, एक टोकरी खिजूर पेश किया खिदमत में। किसके खिदमत में? ये माँ बन रहा, बंगला हिंदी नहीं, हम बंगला ही बोलेंगे। बदिया भी हैं, सब हैं, अब लाए हैं तुम्हें साथ में। एक तो जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। हुसैन जैसा शहीद आजम जहाँ में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहाँ में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहाँ में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई हिला नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। ए ब्रदर मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধ্যে কেমন প্রেম ছিল। আবু বকর সিদ্দিক যখন প্রথম খলিফা হইলেন, একজন সাহাবী এক টুকরি খেজুর খিদমতে পেশ করলো, বলে আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর সিদ্দিক গো, এই এইগুলো খেজুর দিলাম, এই খেজুরগুলো আপনি বিতরণ করে দেন। আমার দয়ার নবীর সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক বলে, না না না, এই খেজুর বিতরণ করব না, আমি তাকসিম করব না, এই খেজুরগুলো তাকসিম করব না। কারণ আমার দয়ার নবীর যদি পাওনা বাকি থাকে বা দেনা বাকি থাকে, দেনা পাওনা আগে আমি পরিশোধ করব।
आप लोग जनाजे में बोलते हैं ना, जनाजा गाह में कि इस मैयत के पास अगर कुछ पाते हैं तो हम उनके वारिस हैं, हमसे मांगेगा। अगर किसी से कोई बात हो जाए, कोई इससे पाते हैं, अगर तो पाते तो हमको बोलिएगा मैं इस कर्ज को चुकाऊंगा। ऐसा ही है ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं इस खजूर को तकसीम नहीं करूंगा, बल्कि इस खजूर को मैं सरकार का, अगर किसी से वादा है, अगर सरकार से कुछ पाते हैं तो उस पावना को मैंने शोध करूंगा, है ना। उस पावना को पहले मैं दूंगा, उसके बाद अगर बचेगा तो मैं तकसीम करूंगा, है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर कहने लगा, साहबियों, वो अंसारो, मुहाजिरीनों, सुनो, अगर कोई हो ऐसा जिससे मेरे सरकार ने वादा किए थे कि मैं किसी को कुछ देना चाहता हूं और दूंगा, और वो वादा और दे नहीं पाए, बाकी है, ऐसा कोई है? सब सहाबा खड़े हुए। ए अबू बकर सिद्दीक, सरकार ने जो वादा किए थे हर वादे को पूरा फरमाया है, जिसको जो देना चाहते थे सब कुछ दे दिए हैं। जब सब साहबा फरमाते हैं, उसी के बीच, उसी के दरमियान एक साहबी खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा, अबू बकर सिद्दीक सुन, मेरे सरकार ने हमसे एक वादा फरमाया था, एक जंग में जाने से पहले कबल फरमाया था कि जंग में चलो, अगर जंग से कुछ माले गनीमत अगर आ जाए तो उस माले गनीमत से तुमको पांच मुट्ठी तुमको खजूर अता करूंगा। अरे बोलूं, 5 मुट्ठी खिजूर दी, वो 5 मुट्ठी खिजूर दूंगा। सरकार हमको 5 मुट्ठी खिजूर दे नहीं, अगर है तो शोध कीजिए, दीजिए उसका पावना दीजिए। अबू बकर सिद्दीक बोलते लागलो, ए साहाबी रे, আমার নবী ওয়াদা করেছে। বলে হ্যাঁ ওয়াদা করেছে, আমাকে বলেছিল যুদ্ধের ময়দানে চলো, যুদ্ধ থেকে ফেরত আসবো, মালে গনিমত আসবে, ওই মালে গনিমত থেকে আমি তোমাকে 5 মুঠি খেজুর প্রদান করব। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, आय आय आय, आगे दिखे आय, তোমাকে আমার রাসূল বলেছে আমি নিজের হাতের মুঠ দিয়ে তোমাকে খেজুর দান করব। কি করব? খেজুর দেব। সরকার নিজের হাত দিয়ে খেজুর দেওয়ার ওয়াদা করেছে। তার হাত দিয়ে? किसके हाथ से? सरकार अपने हाथ से 5 मुट्ठी खिजूर देने का वादा था अपने हाथ से। अब अबू बकर सिद्दीक हजरत उस्मान गनी से फरमाया, ए उस्मान गनी, ए फारूक आजम, जाओ हजरत अली को बुला के लाओ। उमर जाओ, हजरत अली के डेके लिए আসো। আজকে আলী আজকে এর হাতে 5 মুঠি খেজুর দেবে। হযরত আবু বকর উসমান গনিকে বললেন, হযরত উমর ফারুককে বললেন, দুইজনে চলে গেল আলীর কাছে গিয়ে বলে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, চলো গো মসজিদ নববীর বারান্দায় চলো। সমস্ত সাহাবীরা মসজিদ নববীর বারান্দায় বসে আছে। আজকে সবাই ওখানে উপস্থিত আছে। আবু বকরের ঝুরমট, আবু বকর সেই ঝুরমটে আছে। চলো সবাই তোমাকে ডাকছে। আবু বকর সিদ্দিক আপনাকে ডেকে পাঠালো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে, কেন ডেকেছে? আলী গো, হযরত আবু বকর সিদ্দিক কেন ডাকলো আমরা জানি না, তবে তোমাকে ডেকেছে, আমরা তোমাকে ডাকতে এসেছি। উসমানে গনি হযরত আবু বকর কে, হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আলী কে ডেকে নিয়ে গেলেন। হযরত আলী চলে গেল মসজিদ নববীর বারান্দায়। আমার নবীর সাহাবী খলিফা আউয়াল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছে, আলী
আলী গো চলে এসেছো? বলে হ্যাঁ আবু বকর আমি চলে এসেছি। বলে আলী গো এক কাজে তোমাকে ডাকা হলো, একটা বড় কাজ আছে। বলে কেমন কাজ? বলে এই যে খেজুরের টকরি আছে, এই খেজুরের ডালি থেকে তুমি এক মুঠি খেজুরকে এই সাহাবীকে দাও। এক মুঠি খেজুর দাও। এক মুঠি খেজুর দেওয়া হলো। আমার নবীর সাহাবী আবু বকর সিদ্দিক বলছে, এ সাহাবী গুনো ওই মুঠিতে কটা খেজুর হলো? এ সাহাবী हजरत अली ने जो तुमको एक मुट्ठी खिजूर दिया है उसमें गिनती करो कितनी खिजूरें हैं। देखो तो साहबी ने गिन के फरमाया, कहने लगा हुजूर अमीरुल मोमिनीन यहाँ पे 60 खिजूर है। कोटा खिजूर 16 60 खिजूर है। फिर अली से कहने लगा अली और एक मुट्ठी दो। दूसरी मुट्ठी दिया, कहो इस मुट्ठी में कितनी खिजूर है? 60 खिजूर है। फिर दूसरी मुट्ठी दो। দুই মুঠি দেওয়া হলো, তৃতীয় মুঠি দেওয়া হলো, চতুর্থ মুঠি দেওয়া হলো, পঞ্চম মুঠি দেওয়া হলো। এই পাঁচ মুঠিতে বারবার বলতে লাগলো। আবু বকর সিদ্দিক বলে, সাহাবী গো এই সাহাবী গুনো না এমন মুঠিতে কতটা খেজুর হইলো? প্রথম মুঠিতে 60টা খেজুর, দ্বিতীয় মুঠিতে 60টা খেজুর, তৃতীয় মুঠিতে 60টা খেজুর, চতুর্থ মুঠিতে 60টা খেজুর, পঞ্চম মুঠিতে 60টা খেজুর। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে, এ সাহাবী তুমি 5 মুঠি খেজুর পেয়েছো? বলে হ্যাঁ পেয়ে গেছে। আলী খেজুর দিয়ে দিল? বলে হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছে। ওদিক থেকে উসমান গনি যুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে, এ সাহাবী গো খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমিনিন খলিফায়ে আউয়াল আবু বকর সিদ্দিক গো এই সাহাবীকে খেজুর যদি দিতে হতো আপনি নিজের হাতে তো দিতে পারতেন। আমি আবু বকর আমি উসমান গনি ছিলাম, আমাকে তো বলতে পারতেন, আমি নিজের হাতে দিয়ে দিতাম। ওদিকে উমর ফারুক আছে, উমর ফারুক তো বলতে পারতেন, উমর নিজের হাতে দিয়ে দিত। কিন্তু সবাইকে বসিয়ে খেজুর গুলো রেখে সাহাবীকে থামিয়ে আলীকে ডাকা হলো। আলী আসলো, আলীর হাত দিয়ে কেন দেওয়ালে? सुभान हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ए खलीफा अव्वल उमर अबू बकर सिद्दीक खिजूर अगर देना ही था तो हमसे कहते, हम अपने हाथ से दे देता। उधर फारूक आजम है, उमर अपने हाथ से दे देता, या आप खुद ही अपने हाथ से दे देते। अली को घर से बुलवाया, अली आए, इतने में हम लोग इंतजार किए, फिर उनको बुला करके उनके हाथ से दिलवाया। क्या बात है, क्या माजरा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक बोलते लागलो, ए उस्मान गनी गो ও উমর ফারুক শোনো, আমি যখন মক্কা ছেড়ে হিজরত করে মদিনা যাচ্ছিলাম আমার রাসূলের সঙ্গে আমি আবু বকর ছিলাম। জোরে বল। हिजरत करके जब सरकार मक्का से मदीना तशरीफ लाए थे, ला रहे थे, तो सफर में सरकार के साथ मैं अबू बकर सिद्दीक था। गारे सूर में सरकार ने हमको एक मुट्ठी खिजूर दिए थे और क्या फरमाया था, अबू बकर सिद्दीक मैंने तुमको एक मुट्ठी खिजूर पेश किया हो, दे दिए हैं, बताओ इस मुट्ठी में कितनी खिजूर है? मैंने सरकार से যেই খেজুর গুলো নিয়েছিলাম হুজুরের হাত থেকে, দয়ার নবীর হাত থেকে আমার নবী আমাকে এক মুট্টি খেজুর দিয়েছিল আর আমাকে বলেছিল, আবু বকর সিদ্দিক গো আমি তোমাকে যে খেজুর দিলাম গুনে দেখো তো কটা খেজুর আছে। আমি গুনেছিলাম ওই খেজুর 60টা হয়েছিল। আমার নবী বলে, এ আবু বকর সিদ্দিক আমার হাতের সাইজ, আমার উম্মতের মধ্যে এমন একজন আছে তার হাতের সাইজ বরাবর। हमारे हाथ का साइज और हमारे उम्मत में ऐसा एक इंसान है
जिनके हाथ का साइज हमारे हाथ का बराबर साइज है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बोलते लागलो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नबी गो এমন ভাগ্যবানকে যে দয়ার নবীর হাতের সাইজ তার হাতের সাইজ বরাবর। আমার নবী বলতে লাগলো, এ আবু বকর সিদ্দীক, যার হাতের সাইজ আমার হাতের সাইজের বরাবর হবে তার নাম আর কেউ নাই, তার নাম হচ্ছে হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আবু বকর গো তার নাম হবে হযরতে আলী, সে হচ্ছে হযরতে আলী। তার হাতের সাইজ আমার হাতের সাইজ বরাবর। তখন আমি গুনেছিলাম, দেখছিলাম ৬০টা খেজুর। আমার নবী আমাকে এক মুঠি খেজুর দিয়েছিল, ৬০টা হয়েছিল। ওই জন্যই এই সাহাবী বলেছে, আমার দয়ার নবী নিজের হাত দিয়ে আমাকে খেজুর দেওয়ার ওয়াদা ছিল, যার কারণে আমি আলীকে ডাকলাম। আলীর হাতের সাইজ আমার দয়ার নবীর হাতের সাইজ বরাবর। আমার নবীর এই ওয়াইরকে, এই ওয়াজিরকে, এই খলিফাকে হযরত আলীকে আমি ডাকলাম, ডেকে তার হাতের সাইজ অনুযায়ী আলীর হাত দিয়ে আমি খেজুর দিয়ে দিলাম, যেন পরিষদ বরাবর থাকে, কোন দিক থেকে যেন খামতি না থাকে। কত ভালোবাসা! যদি এই দুশ্মনী থাকতো, ঝগড়া ঝাঁটি থাকতো, इख्तिलाफ अगर रहता तो बताइए अबू बकर सिद्दीक हजरत अली को घर से मंगवाता, बुलवाता? हाँ, ऐसा जो कहते हैं